हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथ लेकर आया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। अनुमान लगा ही चुके होंगे, बारी है वन वर्ड सब्शन की। 10वें एपिसोड के साथ उपस्थित हुए हैं और हर एक प्रक्रिया ठीक वैसे ही दोहराएंगे जैसे अब तक किया है। तो चलिए, आप नोटबुक और पेन लीजिए, मिलते हैं म्यूजिक के बाद। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस एपिसोड में लाए गए पांचों एमसीक्यूज को आपके सामने रखते हैं और उम्मीद तो यह है कि आप सब इसका सही सही आंसर कर पाएंगे। वैसे आज के एपिसोड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और नए वर्ड्स आपको सिखाने वाले हैं और अगर सफर पर आप अंत तक बने रहे तो आखिरी जो शब्द है वो मेरे हिसाब से आपके लिए सरप्राइजिंग होगा और शायद आप में से अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा। तो शुरू से अंत तक बने जरूर रहिएगा। बहुत सारे नए शब्द आपको यहाँ पर सिखाएंगे। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से अगर वीडियो अपलोड हो तो मिस ना हो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस श्रृंखला में जितने भी एपिसोड गए हैं आप सब उसको पढ़ चुके होंगे और नए नए शब्द सीखने के लिए मिल रहे हैं, तो अच्छा भी लग रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। तो यहां पर हम इस सफर की शुरुआत करते हैं, रखते हैं आपके सामने पहला सवाल। वही 30 सेकंड की समय सीमा मिलेगी जनाब। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, मतलब ऐसी स्थिति जहां पर आप अविवाहित रहे। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड। पहला ऑप्शन है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग मैरिड एंड नेवर हैविंग सेक्स स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस। तो सबसे पहले तो पहला हिस्सा मैच कर रहा है। क्या कह रहा है? द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग मैरिड मतलब है कि आप शादीशुदा ना हो, कभी जो है सेक्स ना किया हो, और स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस। कारण क्या है? धार्मिक वजह से। इसको ब्रह्मचर्य कह सकते हैं, कुंवारापन कह सकते हैं। दूसरा है नियोगेमिस्ट। इसका मतलब होता है अ पर्सन रिसेंटली मैरिड और न्यूली वेड। इसका मतलब होता है नवविवाहित। ऐसा इंसान जिसकी नई नई शादी हुई हो उसके लिए आप कह सकते हैं नियोगेमिस्ट। इतना लंबा नहीं कहना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको एक ऐसा शब्द देता है जो कई सारे शब्द जो आप सेंटेंस में लिखेंगे उसकी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है और ये आपकी भाषा की जानकारी को बहुत ही प्रभावी बनाता है। आपको लगता है सामने वाले को पढ़ करके नहीं यार क्या तरीका है लिखने का, तो एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा जाए अ पर्सन रिसेंटली मैरिड, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। कहेंगे ही इज अ नियोगेमिस्ट। तो मतलब है नियोगेमिस्ट का कि नवविवाहित। दूसरा है सेपरॉन, वन हु accompanies and supervise a young woman or gathering of young people। मतलब है चौकसी करने वाली स्त्री। क्या कह रहा है कि वन हु accompanies and supervises a young woman or gathering of young people। मतलब है कि यंग वुमेन की चौकसी करने के लिए या फिर यंग पीपल की चौकसी करने के लिए जो औरत होती है, जो स्त्री होती है, उसको कहते हैं सेपरॉन। अगला है इम्प्लोर। इसका मतलब होता है टू आस्क समथिंग टू डू और नॉट टू डू समथिंग इन वेरी सिंसियर इमोशनल एंड डिटरमिन्ड वे। मतलब है प्रार्थना करने के सेंस में है। जी हाँ, प्रार्थना करना। इम्प्लोर का मतलब है प्रार्थना करना। तो यहां जो चार है, सेलिबेसी, नियोगेमिस्ट, सेपरॉन एंड इम्प्लोर, इसमें सबसे बेहतरीन आंसर जो मेरा दिख रहा है वो है पहला वाला। तो इस सवाल का जवाब जो है वो है ए, मतलब स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड। इसकी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेलिबेसी का। अगर कोई कहे कि पर्सन जो रिसेंटली मैरिड हुआ है उसको क्या कहेंगे? नियोगेमिस्ट कहेंगे। वैसी महिला जो कि यंग वुमेन को सुपरवाइज करती है या फिर यंग लोगों को सुपरवाइज करती है, सेपरॉन कहते हैं। और इम्प्लोर का मतलब होता है प्रार्थना करना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस एट एन इन, जो अस्तबल में घोड़े की देखभाल करता है। अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस एट एन इन। पहला है मैट्रन, इसका मतलब होता है मैरिड वुमन यूजुअली मिडिल एज विद चिल्ड्रन हु इज स्टेड एंड डिग्निफाइड। या फिर दूसरा अ वुमन हु वर्क्स एज अ नर्स इन अ स्कूल, है ना, उसको कहते हैं मैट्रन, यानी अधीक्षिका कह सकते हैं, विवाहित महिला कह सकते हैं। मैट्रन का मतलब होता है कभी कभी नर्स के सेंस में आता है, कभी अधीक्षक के सेंस में, अधीक्षिका के सेंस में आता है। क्या आएगा कि अ वुमन हु वर्क्स एज अ नर्स इन अ स्कूल और अ मैरिड वुमन हु इज स्टेड एंड डिग्निफाइड, है ना। मैट्रन का मतलब है विवाहित महिला या अधीक्षिका। अगला है चैंडलर, इसका मतलब होता है अ मेकर ऑफ कैंडल्स एंड सोप एंड ऑयल एंड पेंट्स, है ना। एक जो मोमबत्ती की चीजें बनाए बेचे उसको कहते हैं चैंडलर। अ सेलर ऑफ प्रोविजंस एंड सप्लाईज स्पेशली फॉर शिप्स, जहाजों के सामान को बेचने वाले को भी हम चैंडलर कहते हैं। तो यहां पर क्या है, मोमबत्ती बनाने वाला एवं बेचने वाला या जहाज का सामान बेचने वाला, दोनों को कहते हैं चैंडलर। और मुझे नहीं लगता है कि ये आपको जानकारी पहले से होगी। अगर आपके जान पहचान में कोई चैंडलर है, आप जानते हैं, तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। चलिए, अगला है ऑस्लर, इसका मतलब होता है मैन एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर द हॉर्सेस ऑफ पीपल स्टेइंग एट एन इन, है ना। मतलब यह है कि जो घोड़े के अस्तबल में घोड़े के देखभाल के लिए रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, ऑस्लर, है ना, घोड़े के अस्तबल की चौकसी करने वाला। अ मैन एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर द हॉर्सेस ऑफ पीपल स्टेइंग एट एन इन। और अगला है एफेमिनेट, इसका मतलब होता है लुकिंग, बिहेविंग और साउंडिंग लाइक अ वुमन और गर्ल। मतलब यह है कि ऐसा पुरुष जो कि स्त्री जैसा व्यवहार करता हो, स्त्री जैसा दिखता हो, स्त्री जैसा साउंड करता हो। है क्या कोई आपके जान पहचान में? लिख के बताना जरूर। चलो, एफेमिनेट का मतलब होता है जो नारी जैसा हो, जिसका स्त्री जैसा गुण हो। बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये उनके में कुछ ऐसी गड़बड़ी है, ऊपर वाले की है, देन है, सभी प्राणी है। मैं यहां पर कुछ भी ऐसा किसी को आहत करने के भाव से बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, बस मैंने मजाकिये लहजे में आपसे पूछा है। एफेमिनेट का मतलब यह है कि लुकिंग, बिहेविंग और साउंडिंग लाइक अ वुमन और गर्ल, मतलब ऐसा पुरुष, ये है ना, ऑफ अ मैन और बॉय, मतलब ये पुरुष के लिए है जो स्त्री जैसा दिखे, व्यवहार करे और सुनाई दे, मतलब आवाज भी वैसी ही हो, उसको हम क्या कहते हैं, एफेमिनेट। तो यहां पर जो मेरा आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है सी, ऑस्लर, और इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। मतलब यह है कि घोड़े की देखभाल के लिए जिसको रखा जाता है उसको कहते हैं ऑस्लर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आप सही देंगे। चलिए, समय समाप्त हुआ है और जैसा कि मैंने आपको कहा था, लिख करके बताइएगा किन किन का ये सही हुआ है। बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, पर्सन स्पेशली अ यंग वन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज, मतलब ऐसा इंसान जिसके पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज हो। और कैसा इंसान, यंग वन। पहला है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी, बुद्धिशाली, है ना। अ पर्सन हु इज वेल एजुकेटेड एंड एंजॉयज एक्टिविटीज इन विच दे हैव टू थिंक सीरियसली अबाउट थिंग्स, है ना। मतलब है बुद्धिजीवी, प्रज्ञावान, बौद्धिक, वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोग जिसको कहते हैं। अ पर्सन हु इज वेल एजुकेटेड एंड एंजॉयज एक्टिविटीज इन विच दे हैव टू थिंक सीरियसली अबाउट थिंग्स, मतलब है ना, वो एंजॉय करते हैं सारी चीजों को, पढ़े लिखे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल। ठीक है, अगला है प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है यंग पर्सन हुज इंटेलिजेंस और स्किल इज अनयूजुअली गुड फॉर देयर एज, अपने उम्र के हिसाब से जिसकी इंटेलिजेंस और जिसका स्किल जो होता है वो अनयूजुअल होता है, एकदम विलक्षण कह सकते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये मेरा आंसर दिख रहा है। जीनियस आप जानते हैं, विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, चमत्कार या पूर्व संकेत। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है, चमत्कार भी होता है इस सेंस में और पूर्व संकेत के सेंस में भी आप प्रोडिजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं पर ऐसा देखिएगा तो चौंकिएगा नहीं कि सर ने कहा था कि
विलक्षण प्रतिभा वाले इंसान के लिए हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। चमत्कार और पूर्व संकेत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है प्रोडिजी का। अगला क्या है? जीनियस, अ पर्सन हु इज अनयूजुअली इंटेलिजेंट और आर्टिस्टिक और हु हैज अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल स्पेशली इन वन एरिया। देख रहे हैं यहां पर ना किसी यंग वन की चर्चा हुई है, यहां एलिमिनेट करना था, यहां ना किसी यंग वन की चर्चा हुई है और ना ही किसी हर क्षेत्र में चर्चा हुई। यहां पर क्या कह रहा है? स्पेशली इन वन एरिया। और यहां पर मेरे सवाल में कह रहा है पोर्शन स्पेशली यंग वन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज, जिसके पास क्या हो? एक्सेप्शनल एबिलिटीज हो। तो जीनियस का मतलब होता है निपुण, प्रतिभाशाली, है ना। मास्टरमाइंड कहते हैं वेरी क्लेवर पर्सन हु हैज प्लान्ड और ऑर्गेनाइज समथिंग, है ना, जिसको कहते हैं योजना बनाने वाला। मास्टरमाइंड बहुत कॉमन शब्द है। तो यहां पर इस चारों में जो मेरा आंसर दिख रहा है वो है प्रोडिजी, यानी आंसर नंबर है इसका बी। बहुत ही आसान है, अ पर्सन स्पेशली अ यंग वन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज का मतलब है प्रोडिजी, है ना। इंटेलेक्चुअल कहते हैं बौद्धिक, पढ़े लिखे और अच्छे लोगों को। उसके बाद जीनियस आप जानते ही हैं, एंड मास्टरमाइंड आपको पता है। चलिए अगला सवाल जो कि सेशन का सेकेंड लास्ट है, आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। अब क्या कह रहा है देखिए कि इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, है ना। इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। पहला वर्ड है इनविंसिबल, इम्पॉसिबल टू डिफीट और प्रिवेंट फ्रॉम व्हाट इज इंटेंडेड। मतलब यह है कि अजय या अजय के सेंस में इस्तेमाल होता है इनविंसिबल का। इनफ्लैटेबल का मतलब होता है An inflatable object has to be filled with air before you can use it, यानी हवा वाली नाव कह सकते हैं, हवा वाली वस्तु कह सकते हैं, ऐसी कोई वस्तु जिसको अगर उपयोग में करना हो, उपयोग में लाना हो तो उसमें पहले हवा भरनी होती है, मतलब है इनफ्लेटेबल कहते हैं। और है इंडेफैटिगेबल, इसका मतलब होता है ऑलवेज डिटरमिन्ड एंड एनर्जेटिक इन ट्राइंग टू अचीव समथिंग एंड नेवर विलिंग टू एडमिट डिफीट, मतलब है अथक, न थकने वाला या अडिग, है ना। इंडेफैटिगेबल इसका मतलब होता है ऑलवेज डिटरमिन्ड एंड एनर्जेटिक इन ट्राइंग टू अचीव समथिंग एंड नेवर विलिंग टू एडमिट डिफीट। उसके बाद क्या है? इनएक्सट्रिकेबल, अनेबल टू बी सेपरेटेड, रिलीज्ड और एस्केप्ड फ्रॉम, मतलब है ये उलझा हुआ होगा जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, जटिल, विकट, पेचीदा, उलझा हुआ, उसके लिए यूज करते हैं इनएक्सट्रिकेबल। इनडेफैटिगेबल का मतलब होता है अथक, न थकने वाला। इनफ्लैटेबल का मतलब होता है जो भी चीज ऐसी कुछ हो जिसको कि यूज करने से पहले उसमें हवा भरनी होती है, उसको कहते हैं इनविंसिबल का मतलब होता है अजय या अजय। तो यहां जो मेरा आंसर दिख रहा है वो है इनडेफैटिगेबल, मतलब है यहां पे कह रहा है फीलिंग टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग फीलिंग टायर्ड, और यहां पर भी अथक, न थकने वाला, अडिग। तो यहां पर जो इस सवाल का जवाब हो गया वो है आपका सी। और इस सेशन में जो मैंने कहा था एक मजेदार जानकारी वो हम आपके सामने अब रखने वाले हैं। तो अगर आप सेशन में मेरे साथ यहां तक आ चुके हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कंजूसी अच्छी बात नहीं है। सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, और वैसे लोग जो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से कहीं ना कहीं एक एनर्जी आती है कि नहीं भाई कोई देख रहा है, इंतजार कर रहा है एपिसोड्स का, तो हम खिंचे चले आते हैं स्टूडियो की तरफ। तो प्लीज कर दीजिए इसको। चलिए सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? किलिंग वंस सिस्टर, है ना, मतलब है कि कोई भी जो अपने बहन की हत्या कर दे उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि किसी भी शब्द में अगर साइड लगा हुआ है तो इसका मतलब समझिए कि वो मौत से है, हत्या से है। जैसे सुसाइड, बहुत ही कॉमन सा उदाहरण दे रहा हूं, CIDE का मतलब है कहीं ना कहीं मौत से। देखिए इसमें भी साइड है, इसमें भी साइड है, इसमें भी साइड है और इसमें भी साइड है। अगर इस पर विस्तार से आपको एपिसोड चाहिए तो चैनल पर पहले से है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, ईडियम
नहीं, एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स का एपिसोड निकालिए, उसमें इस पूरे साइट पर पूरा मिलेगा, वोर पर मिलेगा, एमपी एमबी पे मिलेगा, मतलब बहुत सारे रूट वर्ड्स के एपिसोड है, उसके माध्यम से आप अपनी वोकैबुलरी को जबरदस्त बना सकते हैं। जाइए देखिए, ऐसे सलाह लेता कौन है, मन करेगा जाएंगे। खैर देख लीजिएगा, अगर इस पर विस्तार से चाहिए तो प्लेलिस्ट में है, जाकर के देखिए। मैंने क्या कहा, याद रहेगा, एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स। चलिए, पहला है रेजिसाइड, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, अ पर्सन हु किल्स अ किंग, मतलब है जो राजा की हत्या कर दे उसको कहते हैं रेजिसाइड, राज हत्या या राजहंता। क्या है, रेजिसाइड। याद रखिएगा, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड। ठीक है, अगला क्या है, फ्रेट्रिसाइड, द क्राइम ऑफ मर्डरिंग योर ब्रदर, अपने ही भाई की हत्या कर देना, द क्राइम ऑफ मर्डरिंग योर ब्रदर। मुझे बताइएगा, औरंगजेब ने अपने किस भाई की हत्या की थी? आप सभी एसएससी की तैयारी करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए, कमेंट में लिख के बताइएगा, पता चलेगा तैयारी कैसे चल रही है। कि फ्रेट्रिसाइड का मतलब है द क्राइम ऑफ मर्डरिंग योर ब्रदर, किलिंग मेंबर्स ऑफ योर ओन ग्रुप और कंट्री। इसको कहते हैं स्वजनों की हत्या या भ्रातृ हत्या, हंता, यानी जो भाई की हत्या कर दे या अपने स्वजनों की हत्या कर दे उसको कहते हैं फ्रेट्रिसाइड। मतलब अब स्वजन का मतलब है कि जो हमारे समाज में लोग हैं वो भी भाई बंधु ही माने जाते हैं ना, उसकी भी हत्या करेंगे तो फ्रेट्रिसाइड कहते हैं, या फिर अपने भाई की हत्या कर ले उसको भी फ्रेट्रिसाइड कहते हैं। मैट्रिसाइड का मतलब है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन मदर, जो अपने मां की हत्या कर दे उसको कहते हैं मैट्रिसाइड, यानी मां की हत्या करने वाला या मातृहंता। और सोरोरिसाइड का मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन सिस्टर, अपनी बहन को मारने वाले को कहते हैं सोरोरिसाइड, मतलब अपनी बहन की हत्या करने वाला। तो चार के चारों शब्द मुझे लगता है कि इसमें से शायद आप मैट्रिसाइड जानते होंगे और रेजिसाइड शायद सुना होगा। ये जो फ्रेट्रिसाइड है एंड सोरोरिसाइड है ये आपको नहीं पता होगा। इसमें से कौन कौन से वर्ड आपको पता था मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। आप इन्वॉल्व होइए, आप जितना इन्वॉल्व होंगे मैं इतने ही मजेदार सेशंस आपके सामने लाऊंगा। अगर आपको कुछ और चाहिए, कोई और सेशन चाहिए आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको कुछ एपिसोड्स नया चाहिए तो आप मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं समय निकाल सकूं बिल्कुल मैं लेकर के आऊंगा ताकि आप सफल हो, आपकी अंग्रेजी अच्छी हो। मैं बहुत जल्द प्लान कर रहा हूं कि लाइव भी आऊंगा और ये भी प्लान कर रहा हूं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहतर हो और आप बोलना सीख सको। हाँ, स्पीकिंग वाले सेक्शन पर भी मैं काम कर रहा हूं। मैं देखता हूं, क्योंकि अभी फिलहाल वन मैन आर्मी है, अकेले ही सब कुछ देखना पड़ता है तो थोड़ा लगता है हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सारा चीज कर पाऊं। तो यहां पर जो सीधा सीधा आंसर है वो आपको दिख रहा है कि इसका आंसर है आंसर नंबर डी, सोरोरिसाइड। मतलब है कि जो अपने बहन की हत्या कर दे उसको कहते हैं सोरोरिसाइड, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन सिस्टर। रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या करने वाला। फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है अपने भाई बंधु या अपने भाई की हत्या करने वाला। मैट्रिसाइड का मतलब होता है मां की हत्या करने वाला और सोरोरिसाइड का मतलब होता है अपनी बहन की हत्या करने वाला। तो इसका जो आंसर है वो है डी। उम्मीद है कि आज के सेशन में अधिकांश जीनियस, मास्टरमाइंड और एक इंटेलेक्चुअल, इस तीन शब्द को छोड़ करके मैक्सिमम आपके लिए नया होगा और ये सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा और आपको ये सेशन में मेरे साथ बने रह करके काफी मजा आएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो वो छूटे ना। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अभी एक काम बाकी है आपका कि जो पीछे के 9 एपिसोड है, एक सरसरी निगाह उस पर दौड़ाइए और रिवीजन कर लीजिए। फिर आप उसको बंद कीजिए और फिर जो पढ़ रहे थे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बेहतर है कि अभी जब पढ़ रहे हैं तो अभी ही रिवीजन कर लें। रिवीजन के लिए अलग से समय निकालने की कोशिश करेंगे तो फुर्सत मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम है, जीवन की बहुत सारी उलझने हैं। मैं बस आपको इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये शब्द आपके जहन में रह गया तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छा तो कर पाएंगे ही, साथ में इंग्लिश भी आपकी बेहतर हो जाएगी। चलिए हम लेते हैं यहां से विदा। बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई जरूर कीजिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।